जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम जेएमडीसीसी में। जैसे कि मेरे झारखंड के प्यारे स्टूडेंट्स जिनका अगले साल यानी कि मैट्रिक फरवरी में यानी कि फरवरी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस कराने वाला हूँ, वह भी 100% सटीक उत्तर के साथ। वह भी हम लोग इसमें 100% सटीक उत्तर के साथ इसका हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त, सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा दोस्त। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और प्लस में एनसीईआरटी से अलग है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप एनसीईआरटी कर चुके होंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, मेरे पास ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन उसी का है। जैसा कि देख रहे हैं आप, क्वेश्चन हेडिंग में देख रहे हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी हो चुका है। 2023 से 24 का है दोस्त, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग अलग अलग मतलब 22 से 23 का भी करेंगे, 24 से 25 का भी करेंगे। जो जो मेरे पास मॉडल पेपर मिलते जाएगा मैं उसका आपको सोल्यूशन देते जाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, हमारे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 156 को आभाज्य गुणनखंड 156 को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो ये बहुत ही सवाल है दोस्त। 156 को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, 156 को ब्रेक करेंगे। 156 को ब्रेक करेंगे दोस्तों। पहले ये 2 से ब्रेक होगा, 2 से ब्रेक होगा तो 2 साते 14 जाएगा, 2 आठी का 16 जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो 2 से जब फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 तिहाई 6 जाएगा और 2 नवा 18 जाएगा दोस्त। उसके बाद हम लोग इसको 3 से ब्रेक करेंगे तो 3 से ये दोस्त 3 बार 13 बार तो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इसका जो आभाज्य गुणनखंड है दोस्त, यानी प्राइम फैक्टर है दोस्त, 2, 2, 3 और 13। ये कोई ऑप्शन है जो जिसमें दिख रहा है दोस्त। इसमें केवल एक ही ऑप्शन दोस्त, वो भी ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आइए आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। बहुत इजी सवाल है दोस्त, बहुत इजी। देखिएगा, 6/15 का दशमलव प्रसार कहने का मतलब क्या दोस्त, यानी कि 6/15 कहने का मतलब क्या, जब मैं इसको कटाऊंगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 3×5 = 15। शांत क्या होता है दोस्त, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसके हर में यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो या ये दोनों के दोनों है। तो देख रहे हैं दोस्त, इसमें केवल 5 आ रहा है, तो बिल्कुल ये शांत है या नहीं है, तो बिल्कुल ये शांत है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, ये अगला क्वेश्चन बहुत ईजी सवाल है दोस्त, बहुत ईजी। करें किसी बहुपद पीएक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्नलिखित से चुने। देखिए दोस्त, बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है दोस्तों, वो बहुत इजी होता है। बहुपद के शून्यक की संख्या बहुत इजी है दोस्त। यानी कि जितने बार ये ग्राफ दोस्त ये कट करेगा, जितने बार ये ग्राफ क्या करेगा दोस्त, ये कट करेगा ग्राफ, उतना इसका शून्यक होगा दोस्त। ये ग्राफ जो है इसको 4 बार क्या कर रहा है दोस्त, कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है। यानी कि इसका जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग मतलब क्या दोस्त, यानी कि हमसे पूछ रहा है, बताइए, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्त, माइनस का बी अपॉन का ए होता है। माइनस का बी यानी माइनस, और बी के जगह पर ऑलरेडी -7 दिया है दोस्त, यानी कि वो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 7 बटा में एक के जगह पर यहाँ पर एक दिया है, यानी कि केवल और केवल 7 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्त, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण a1x + b1y + के c1 = 0 तथा a2x + के b2y + के c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। इसका क्या शर्त है, क्या कंडीशन दोस्त, इसका कंडीशन एक ही है दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या, ए,
यानी कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है क्या, C1/C2। ये डायरेक्ट सवाल है दोस्त, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, बताइएगा। दोस्त देख रहे हैं x के साथ गुना में यहाँ पर 1 है तो 1, और सेकेंड वाला में दोस्त 3 है तो 1/3 कर देंगे दोस्त। और आगे देखेंगे दोस्त, यहाँ पर -1 हो जाएगा b का, और यहाँ पर से -2 हो जाएगा दोस्त। क्या ये बराबर है दोस्त, ये बराबर नहीं है, या बराबर नहीं होता है दोस्त। आप जानते हैं कि अगर जो A1/A2 नॉट इक्वल टू हो किसके, B1/B2 के, तो इसका ग्राफ हमेशा हमेशा कैसा बनता है दोस्त, वो बनता है प्रतिच्छेदी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 2x + का y = 6 और 5x - y = 1 का हल क्या होगा, जवाब दीजिएगा दोस्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है दोस्त, आसान सवाल। आप इसको हल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको ऑप्शन से करूंगा दोस्त। ऑप्शन एक ही दिख दे रहा है बी, यानी x = 1 और y बराबर कितना रखने पर, 4 रखने पर ये पूरा के पूरा दोनों समीकरण संतुष्ट कर जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्त, सही है दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। क्या दोस्त ये द्विघात समीकरण बना पाएगा, तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, नहीं बनाएगा दोस्त। इसमें क्या बना पाएगा, इसमें भी नहीं बना पाएगा, यह भी एक कट जाएगा दोस्त। और यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर क्यू दिया है, शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर क्यू दिया है तो क्यू ऐसे ही नहीं होगा वो, क्योंकि त्रिघात बहुपद बन जाएगा दोस्त, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, करें द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो पहले हम इसका मूल निकालते हैं, मतलब d निकालते हैं दोस्त। d बराबर क्या होता है दोस्त, तो d बराबर होता है b², दूसरा पेज ले लेते हैं दोस्त। d बराबर होता है b² - 4ac। b² के जगह पर क्या लिख देंगे दोस्त, तो b² के जगह पर हो जाएगा क्या, यानी कि दिया है क्वेश्चंस में क्या दिया है दोस्त, b के जगह पर दिया है 7 और a के जगह पर दिया है दोस्त कितना, b के जगह दिया है 7, a के जगह 1 और c के जगह 6 दिया है दोस्त। तो चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। सर b के जगह दिया है 7, तो 7 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह कितना दोस्त दिया है 6। 7 के स्क्वायर 49 माइनस 6 चौका 24, ये घटकर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्त 25। यानी जो d का मान है वो 0 से ज़्यादा है दोस्त, और 0 से ज़्यादा है तो मूल क्या होता है दोस्त, एक ही बात बता दीजिए, आप जानते होंगे दोस्त, बताइए। जब d का मान 0 से ज़्यादा होता है तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, और क्या होगा, असमान होगा, क्योंकि बराबर 0 नहीं है दोस्त, बराबर 0 नहीं है। 0 होता है तो वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k - 0 का मूल समान है तो k का मान, मूल समान है इसका मतलब d बराबर 0 दोस्त। और इस कंडीशन में होता है कि b² बराबर होता है 4ac, 4ac होता है दोस्त। तो b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा दोस्त 16 बराबर 4 के 4 हो जाएगा दोस्त, a के जगह पर 1 हो जाएगा, और सी के जगह पर हो जाएगा दोस्त क्या, के 4 से कटा देंगे, 4 बर्तन में कट जाएगा दोस्त। यानी एक ही ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 24, 21, 18 डॉट 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 का सारे मंत्र क्या होगा दोस्त, बताइएगा। 24, 21, 18 डॉट डॉट का, तो दोस्त सारे मंत्र निकालना बहुत आसान है। 21 में से 24 घटाएंगे आ जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते करेंगे 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा दोस्त। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है दोस्त, इसलिए आप इसको करना चलते देखिए दोस्त। ए बराबर हो जाएगा 2, ए बराबर हो जाएगा दोस्त 2, डी बराबर हो जाएगा दोस्त कितना, डी बराबर हो जाएगा 5। बताना है 10वां पद, 10वां पद मतलब क्या दोस्त, ए प्लस का 9d, 10वां पद मतलब ए प्लस का 9d। ए कितना दोस्त 2 प्लस का 9 गुना डी के जगह कितना दोस्त 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या, बी यानी 47 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण डॉट 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 होते हैं।
समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है दोस्त, बताइए। देखिए दोस्त, संगत भुजा पूछे तो समानुपाती होता है, लेकिन कोण पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक त्रिभुज ए बी सी में, जैसा कि नीचे बनाया ए बी सी में, बी सी जो है, डीई जो है दोस्त, वो समांतर है किसके, बी सी के। और इसमें बी डी दिया है दोस्त, बी डी मतलब ये दूरी दिया है, ये दूरी कितना दिया है दोस्त, 7.2 दिया है। उसके बाद ए ई दिया है दोस्त, यानी ये दूरी दिया है कितना, 1.8 दिया है। और ई सी दिया है, मतलब ये दूरी दिया है दोस्त कितना, 5.4 दिया है। तो हमें बताना है कि ए डी क्या होगा दोस्त। अगर ऐसा होगा दोस्त, आप थेल्स का प्रमेय पढ़कर बैठे होंगे, क्या होता है दोस्त, थेल्स का प्रमेय में होता है दोस्त कि ए डी अपॉन के बी डी बराबर होता है दोस्त, क्या होता है बता दीजिए, ए ई अपॉन के ई सी। दोस्त ए डी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्त, ए डी, ये बी डी इधर चला जाएगा दोस्त, ये बी डी को हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये भागा में है। उस साइड जाकर कहाँ चल जाएगा दोस्त, ये उस साइड जाएगा तो चल जाएगा किस में, गुना में चल जाएगा दोस्त, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी और डी, क्योंकि हमें ए डी क्या करना है, निकालना है। ए ई दिया है दोस्त, कितना दिया है, ए ई दिया है देखिएगा 1.8 दिया है दोस्त, 1.8 बटा में ई सी दिया है दोस्त 5.4 दिया है दोस्त। और क्या दिया है, बी डी दिया है दोस्त 7.2 दिया है। चलिए दोस्त, इसको हम लोग कटाते हैं। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 18 यहीं 54 हो जाएगा दोस्त। और 3 से जैसे ही इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौका हो जाएगा 12, यानी 2.4 आएगा दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान बताना है दोस्त कि कोण बी का मान क्या होगा दोस्त। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं दोस्त, हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोस्त देखिए ए सी दिया है 12, यानी ये ए है, और ये क्या है दोस्त, सी, ये सबसे ज़्यादा दिया है दोस्त, ए सी 12 दिया है। उसके बाद ए बी दिया है दोस्त 6√3। उसके बाद क्या दिया है दोस्त, उसके बाद दिया है बी सी दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है दोस्त, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो बताइए इस बी का मान कितना आएगा, सीधी सीधे बात है ये दोस्त, ये एक ट्रिपलेट बनाएगा दोस्त, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो बहुत आसान सवाल है दोस्त। दूरी कैसे निकालते हैं दोस्त, रूट अंडर इस 4 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा 2, तो 2 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस का 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 का जोड़ेंगे तो जो 8 आएगा, और 8 का मतलब होता है दोस्त कितना, 2√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है दोस्त, कुछ नहीं करना है, 4 को और इस 2 को जोड़ देना है, 4 2 कितना 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, यानी एक आ जाएगा, एक से आएगा 3, और y कितना आएगा 7 5 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, यानी 3,6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी इसके पहला को इसके पहले से जोड़ देना है, इसके दूसरा को इसके दूसरे से जोड़ के 2 से भाग दे देना है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज यदि 1,0 देखिए दोस्त, एक सीधे सीधे बात करते हैं आपसे, देखिएगा यहाँ पर ये दिया है कितना दोस्त, 0,0 दिया है, यहाँ पर होता है 0,0, उसके बाद 0,6, 0,6 कहाँ आएगा दोस्त, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा ये 0,6, और ये आएगा दोस्त कितना 5,0। क्षेत्रफल निकालना, ये दूरी 5 हो जाएगा दोस्त, ये दूरी कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2 गुना वो आधार कितना हो जाएगा दोस्त 5, गुना ऊंचाई हो जाएगा 6, 2 से कटाएंगे 3 बर्तन में कट जाएगा दोस्त, यानी 5 यहाँ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। वैसे ही आप 1/2 x1 y2 - y3 से भी आप कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, करे साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। ये बहुत ही सवाल है दोस्त, इसमें होता है लंब बटा में आधार, इसका हम लोग आधार निकालेंगे तो आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 3/4, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1, तो एंगल ए का मान क्या होगा दोस्त। ये 2 इधर गुना में दोस्त, इधर आएगा तो आ जाएगा भागा में, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा, तो सीधे सीधे एक बार में निकालते हैं 1 बटा में कितना 2, लेकिन स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट में दोस्त, यानी कि 1 का वर्गमूल 1,
ये 2 का वर्गमूल तो लिखने का नहीं है दोस्त। ये साइन में कितना डिग्री का मान होता है दोस्त, ये होता है 45 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। ये बहुत ईजी सवाल है दोस्त, ये बहुत ईजी सवाल है। ऐसे जब भी सवाल मिले, दो ऐसे मिले जो एक दूसरे को क्या हो, पूरक हो, एक दूसरे क्या हो, पूरक हो, और माइनस में मिले, तो वो हमेशा कट कर वैल्यू कितना देंगे दोस्त, जीरो देंगे। कितना देंगे, जीरो देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्त, ये एक भूमि है, ये इसका मीनार है, और ये इसका क्या है, पाद है। इससे कितना, 30 मीटर की दूरी पर, तो ये दूरी हो गया दोस्त कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोस्त, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, यानी कि ये बन गया क्या, उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो ये बन गया दोस्त 30 डिग्री। तो मीनार क्यों चाहिए, यानी इसको बता रहा है। तो दोस्त ये क्या है, ये लंब है दोस्त, और ये आधार है। तो लंब आधार किस में होता है, टैन में होता है, यानी कि टैन 30 लगाएंगे दोस्त, क्या लगाएंगे हम लोग, टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। ये मीनार की ऊंचाई है, तो इसको मान लेते हैं एच। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच, यानी एच बटा में हो जाएगा कितना दोस्त, 30, एच बटा में हो जाएगा 30। ये टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा एच बटा में कितना, 30। ये 30 इधर गुना में है दोस्त, इधर आएगा तब ये यहाँ से हटाएंगे तो दोस्त इधर आकर हो जाएगा गुना, गुना में, यानी 30/√3 कहीं दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा है। इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो दोस्त आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10√3 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है दोस्त। एक ये जैसे ये वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है दोस्त, यानी कि बहुत सारा हो सकता है, यानी अनंत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और एक कोण कोण दिया है 110 डिग्री, तो इस ये कोण बताना है क्या होगा। बहुत आसान है दोस्त, क्योंकि देखिए ये चूंकि स्पर्श रेखा है दोनों, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी क्या होता है, लंब। तो ये 90 और 90 180 या 180 या 110 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 और 110 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200 कितना, 90, 290। और ये चतुर्भुज है चूंकि, तो चतुर्भुज कितना बनाता है, 360, और 360 में से 290 को घटा देंगे तो दोस्त आ जाएगा कितना, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या का आगे परिमाप बोले तो क्या दोस्त, और क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्त 2 पाई क्या आर, एक आर से एक आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, यानी आर बराबर आ जाएगा तो कितना दोस्त, 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी कि 2 मात्रक सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक घोड़ा 7 मीटर, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर खूंटा है, और यहाँ से ये 7 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया गया, बांध दिया गया। तो ये घोड़ा ऐसे ऐसे घूम के चल सकता है दोस्त, यानी ये पूरा एक वृत्त को चलेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 गुना आर की जगह कितना 7 और गुना का 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, और 22 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 154, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए इसका सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करे कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बतावे जो इतना इतना और इतना लंबे ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है दोस्त। एक अगर जो घन के आकार का कमरा है दोस्तों, उसमें अगर जो रखना होगा हमें, तो उसके मतलब कोना से कोना को मिलाकर रखेंगे तो वो सबसे बड़ा बांस हटेगा। और वो निकालते हैं हम लोग दोस्त, कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं रूट अंडर इसका, यानी कि विकर्ण निकालते हैं दोस्त, सीधी सीधी बातें विकर्ण थे। 12 के स्क्वायर निकालेंगे 144 हो जाएगा दोस्त, 9 के स्क्वायर निकालेंगे दोस्त 81 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्त 64। इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए तो, यानी 4 1 5 5 4 हो जाएगा दोस्त 9, 6 8 14, 14 4 हो जाएगा 18, और हो जाएगा दोस्त 1 1 2 हो जाएगा 289 किसका होता है दोस्त, यानी बी, यानी कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन करें कि उच्च वर्ग सीमा तथा संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डॉट डॉट कहते हैं। एक तो बात तय है दोस्त, तोरण कहते हैं, लेकिन कौन सा तोरण कहते हैं, यहाँ पर खेल हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्त अधिक प्रकार का तोरण, सी अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकता है। दोस्त किसी घटना का परिक्ता क्या नहीं हो सकता है दोस्त, वो एक से ज़्यादा होगा तो वो घटना की परिक्ता नहीं होगा। और ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 1.5 दिया है, जो कि सीधे सीधे गलत दिया है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय है दोस्त, हमें 6 का जवाब देना है दोस्त। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग सवाल हमको लग रहा है कर लेंगे। इसका आभास गुणन विधि से HCF निकालना है, इसका बहुपद निकालना है, तो ये सब सवाल दोस्त आप लोग अपने से खुद से कर लीजिएगा। अगर जो कोई सवाल आपको इसमें से नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। ठीक है दोस्त, और मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा दोस्त। एक सवाल इसमें बहुत अच्छा देखें दोस्त, उसको हम थोड़ा सा आपको हल कराना चाहते हैं। हल मैं करा दूँ, बहुत ईजी सवाल है। आप ऐसे लॉन्ग उसका हल जानते होंगे, लेकिन मैं उसका शॉर्ट हल बता देता हूँ। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, 42 नंबर क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। दोस्त एक अक्ष से कोई बिंदु विभाजित होगा तो उसका विभाजित होने का डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्त माइनस के y1 अपॉन y2, यानी माइनस के माइनस y1 के जगह कितना दोस्त -4, यानी कि -4, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4, अब बटा में y2 कितना दोस्त, एक सेकेंड दोस्त, y1 -5 दिया दोस्त, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ये दिया है 5, तो ये 5 हो जाएगा दोस्त, माइनस दिया है माइनस में प्लस, और y2 हो जाएगा दोस्त कितना, y2 भी हो जाएगा दोस्त 5, ये कट जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 1:1। ठीक है दोस्त, ये बहुत इजी ट्रिक है, ये बहुत इजी, जो कि 1 नंबर में आएगा तो आप ऐसे ही उड़ाइएगा इसको। ठीक है दोस्त, और भी देख लेते हैं, कोई इजी बनने वाला है तो आपको बता देते हैं, नहीं तो बाकी आप खुद से कीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप हमसे कहिएगा, हम आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको बनाकर भेज दूंगा दोस्त। ठीक है ना, यूट्यूब पर ही आप लोग ये सब NCERT क्वेश्चन से कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। मिलते हैं, तब तक आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ।